चाहे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो मेल्स के लिए, हार्मोनल का कंटेंट कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, सीमेन का जो थिकनेस है, वो हर तरीके से सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है। बिकॉज फिर से मैं ये कहूंगा कि स्पर्म को क्वालिटी के लिए अलग चीजें लगेंगी, उसके मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है उसका माइग्रेशन, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, उसका जो टेल है वो इस तरीके से घूमता है, और उस तरीके से घूमने के बाद ही स्पर्म आगे मूव करता है। तो वो घूमने के लिए अलग लगेगा चीज, मोटिलिटी जिसे हम कहेंगे, थिकनेस बढ़ाने के लिए अलग चीज लगेगी। तो क्या यह संभव है कि आप पर्टिकुलर आपका क्या कहेंगे हम, एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस के बाद ये पता चले क्वालिटी के लिए ये दो चार प्रोडक्ट खाइए, इंग्रेडिएंट खाइए, मोटिलिटी के लिए दो चार इंग्रेडिएंट खाइए, स्ट्रेंथ के लिए ये दो चार इंग्रेडिएंट खाइए, एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए अलग से वो चीजें खाइए, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसीलिए कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दैट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ इबारिज मोर पावर। और ये बहुत बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन है जो आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद एट द सेम टाइम मोटिलिटी के ऊपर काम करेगा, स्पर्म की थिकनेस के लिए काम करेगा, उसके क्वालिटी के लिए काम करेगा, उसके माइग्रेशन के लिए काम करेगा, थिकनेस के लिए काम करेगा, और डेफिनेटली जो आफ्टर इंटरकोर्स जो साउंड स्लीप होनी चाहिए ना, नेचुरल तरीके से वो होती है। नेचुरली जब इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का प्लेजर रहता है जो हमारे नींद के लिए जरूरी है, और हमारी बहुत अच्छी नींद होती है, और सुबह आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश उठोगे। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये पूरे हार्मोनल गवर्न प्रोसेस है। हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर ज्यादा डीपली बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारा एक सामाजिक बैरियर, एक सोशल बैरियर हमारे लिए। बट अगर हम इसे थोड़ा सा साइंटिफिक समझने का प्रयास करेंगे ना, तो ये हार्मोन्स रिलेटेड चीजें हैं, और हार्मोन का कंट्रोलिंग अच्छा अगर हुआ तो आप ये प्रोसेस के बाद बहुत अच्छा और बेटर फील करोगे, बहुत रिफ्रेशिंग फील करोगे। बट पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए अगर आप किसी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल करोगे तो आपको आफ्टर प्रोसेस आपको हेडेक, बॉडी पेन, हाइयर एसिडिटी, और नो साउंड स्लीप, जो गहरी नींद हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगी, और दूसरे दिन भी आपको इसके साइड इफेक्ट देखने मिलेंगे। अगर ये चीज होने लगी है तो इसका मतलब वो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। तो इबारिस मोर पावर इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसके बारे में भी हम कल बात कर रहे थे कि एक्साइटमेंट आज, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहना, ये और एक चीज बताती है कि मेंटेलिटी को या फिर ब्रेन को सेक्सुअल एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं होती, वो अट्रैक्शन ही महसूस नहीं होता, वो फीलिंग ही महसूस नहीं होती। ये सिर्फ मैं सेक्सुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज के लिए जो अट्रैक्शन होना चाहिए, मेरा अट्रैक्शन है मेरे रिसर्च के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे रीडिंग के लिए, अगर मेरा माइंड उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये मेल फीमेल बच्चों, हर हर पर्सन के लिए ये चीज कारणीभूत है। तो ब्रेन का फोकस बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, फीलिंग्स, इमोशंस, उनके लिए भी ये चीज काम करती है। जैसा हमने कहा कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, वो जो ब्रेन के हार्मोन्स हो तो काम करते ही हैं। दिस टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर दिस, वो उनके लिए भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो देखिए हमारे पास येल अर्जिनिन, ये एक अमीनो एसिड है जो एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इंग्रेडिएंट्स का, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग एथलेटिक्स हो या जो हैवी वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, या फिर जो स्पोर्टमैन है, वो एल अर्जिनिन का सेवन अलग से करते हैं, बाहर से एक टैबलेट लेते हैं वो, ताकि उनके बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ी बढ़ी बढ़नी चाहिए, और स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट लीजिए, आपको वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मिलेगी। साथ में ऑक्सीजन एक सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं, अर्जिनिन और ऑक्सीजन। ये दोनों जब इकट्ठा मिलते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बॉडी के अंदर बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड ही आगे चलकर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारा जो ब्रेन है और नाइट्रस ऑक्साइड के एलिवेशन के ऊपर काम करता है, ना कि टेस्टोस्टेरोन। नाइट्रस ऑक्साइड का कंटेंट कितना बॉडी के अंदर बढ़ा तो ब्रेन को ये पता चलता है कि ये इतना बड़ा है, इसका मतलब इससे ये होने वाला है, तो उसको उसके रेगुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस दिए हैं, और केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पे बताई हैं। तो यहाँ पे भी कैल्शियम का रोल है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना है। तो इरेक्शन और डिसफंक्शन, ये दोनों के लिए एक सिंपल बताना चाहूंगा कि कैल्शियम देखिए, यहाँ पे पीकेजी, ये जो फॉस्फोइनोल, ये जो काइनेज है, एक प्रकार का प्रोटीन काइनेज, काइनेज का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना,
और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद ये स्प्लिट होगा कैल्शियम और प्रोटीन के बाद। कैल्शियम अगर उस प्रोसेस के बाद कैल्शियम भी अगर निकल जाएगा तो इरेक्शन होता है। तो इरेक्शन होता है, यहाँ पे वो चीज कंट्रोल या फिर कट की जाती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर है तब भी हमें इरेक्शन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कैल्शियम के काम हमने बहुत अलग देखे थे, यहाँ पे उसका भी और एक काम हम देख रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए, बट वो फोकस उन सब चीजों के लिए भी जो आपकी बॉडी को शो करता है आपका, जिसे हम कहते हैं ना मेलनेस। रानी के लिए भी कहा गया था क्या मर्दानी लेडी थी वो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वो जो एटीट्यूड, वो जो स्ट्रेंथ, वो जो फोकस, वो जो बॉडी लैंग्वेज, वो जो चीजें होती है ना, तो वो टेस्टोस्टेरोन ही आपके शरीर के अंदर देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट वन इज कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर कहीं भी देखी जाए तो उसे सिंपल हम कहेंगे कैंसर। दो तरह के कैंसर है, एक घूमने वाला कैंसर और एक जगह पे स्टैटिक रहने वाला कैंसर। अगर हम मोल्स की बात करेंगे, जो तिल होते हैं ना, मस्से होते हैं, तिल होते हैं, वो भी एक तरीके के कैंसर है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव करते, दैट इज अ मैलिग्नेंट कैंसर। और जो दूसरा बेनिन कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, माइग्रेट होता है। वो वाले कैंसर से डरना जरूरी है। नॉर्मली तो इस तरीके से डिवीजन होता है, बट डीएनए का म्यूटेशन हो गया। अभी ये म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई चीज खराब हो जाए, डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और जो यहाँ पे हमने बताई है वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन टुडेज डेट। आज के डेट पे अगर हम बात करेंगे तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि एक्सरे जब भी निकालते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक्सरे निकाला जाता है। आपको उस रेस के अंदर अगर 10-15 मिनट के लिए छोड़ा जाए तो आपके बॉडी के अंदर जिस हिस्से में वो रेस गिर रही है उस हिस्से का कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ती है। और इसीलिए जब ऑर्गन हम रखते हैं जहां पर भी हमें एक्सरे निकालने हैं तो उसके ऊपर और एक चीज रखी जाती है और फिर एक्सरे निकाला जाता है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। तो रेडिएशन का भी इतना ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। और दुर्भाग्यवश आज हम बहुत रेडिएशन से घिरे हुए हैं। तो हमारे बॉडी को अंदर से ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाहर से तो हम प्रोटेक्ट उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। दैट इज नॉट इवन पॉसिबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। तो कैंसर, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैंसर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा मेरे स्पीच में ये बोलता हूँ कि देखिए, हम तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं। अगर हम तुलसी के पत्ते चबा चबा कर खाते हैं तो उसके अंदर आर्सेनिक होता है, पारा होता है। वो शरीर के अंदर अगर आ जाएगा तो पारा शरीर के बाहर नहीं निकलता, वो चिपक के रहता है। और अगर उसका कंटेंट ज्यादा बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा, तो संभावना है कि कैंसर हो जाए आगे। 100% संभावना है कि कैंसर हो जाए। हम जब छोटे थे तो हमें तीर्थ के ऊपर तुलसी के पत्ते दिए जाते थे और हम उसे निगल लेते थे। आज भी तुलसी के पत्ते अगर तोड़ के थोड़ा सा नमक के पानी में उसे धो के अगर आप डायरेक्टली खा जाओ, निगल जाओ पानी के साथ, तो उसका 100% बेनिफिट हमें मिलेगा। बट आज तुलसी के भी 20 से 25 प्रकार अलग अलग है। ये तुलसी इस तरीके से है, ये तुलसी उस तरीके से, उसके अंदर ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी चीज किस तरीके से खानी चाहिए और कौन सी चीज किसके कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए, ये इतना हमें पोर्टेंटली पता नहीं है। बहुत कम के बारे में जानकारी होगी, 2 4 5 10 15 चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी, बहुत उससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए एक्सट्रैक्शन का जमाना आया और ये एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैंसर के लिए सैपोनिन नाम का एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोरियन रेड जिनसेंग है। उसके अंदर का एक एक्टिव बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है एक्चुअली। तो उसके अंदर का वन ऑफ द पोटेंट बायोमोलिक्यूल इज सैपोनिन, जो एंटी कैंसर के तौर पे काम करता है और जो नेचुरल तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम कैंसर को खत्म करने का काम करती है ना, विद द हेल्प ऑफ कैस्पेज। तो कैस्पेज का कैस्केड है वो चलता है, कैस्पेज 8 3, फिर वो 9 के पास जाएगा, फिर ये होगा और एपोप्टोसिस होगी। जो खराब सेल है उसको पास जाके उसे वो तोड़ देगा, फोड़ देगा, मार देगा उसे। तो ये प्रोसेस नेचुरली होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ये सैपोनिन काम करता है, दैट इज ये रिसेप्टर है और ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। पता चला कि यार ये बंदा वो है और हमें ये काम कर रहा है, तो ये डेफिनेटली ये प्रोसेस आगे चली जाएगी। 2 में से 1 मेल और 3 में से 1 फीमेल के अंदर ये देखा जाता है। मेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा है, लंग कैंसर ज्यादा है। फीमेल्स की बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर उनके अंदर ज्यादा देखने मिलता है, बट दैट इज नॉन, डेथ रेट उसका बहुत कम है, डेथ रेट की ज्यादा नहीं रहती है। कैंसर का मतलब वहां पे ट्यूमर फॉर्म होती है। और फिवरेज मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है, कैंसर कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन को भी वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। ट्यूमर्स भी हैं तो 15 दिन के अंदर आप, अगर ट्यूमर आपको इतना बड़ा लग रहा है
और 15 दिन के बाद आप देख पाओगे डेफिनेटली कि उसकी जो साइज है वो उसके अंदर गिरावट आएगी, आपको स्मॉल साइज दिखेगी वो ट्यूमर की। तो ये कहा जा सकता है लॉजिकली भी कि आने वाले समय के अंदर आप उससे बहुत अच्छी तरीके से निजात पा सकते हो। तो कैंसर के ऊपर भी हम एक सेशन बहुत जल्दी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी लेंगे ही। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ओवर हियर दैट इज वन प्रोडक्ट हिबारिस इबार्टियोरियम हिबारिस मोर पावर इन अ रेगुलर बेसिस। तो ये रेगुलर प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मिलेगा, 2 बोतल और 9 सैंपल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, व्हाइट कलर का उसका बॉक्स रहेगा। जी, अब तक हमने जो बात की है वो हमने इस प्रोडक्ट के बारे में बात की, जितने भी कल से आज तक हमने बात की है वो इस प्रोडक्ट के बारे में बात की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या लेवल का प्रोडक्ट रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये है कोरियन रेड जिनसेंग जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये है शतावरी, अदरक, मखाना, यह है शहद, यूरोपियन हनीबी का शहद हम यूज करते हैं। शहद है इसका मतलब ये मीठा रहेगा, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये उसका डेरिवेटिव है। ये शहद इकलौता ऐसा है कि इस शहद को लेकर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे बाई ओनली वन कंटेंट, दैट इज रॉयल जेली। तो ये रॉयल जेली है। तो हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर देखिए कोरियन रेड जेली को लेकर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, रॉयल जेली को लेकर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, शतावरी को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसके बाद और एक चीज है, सफेद मछली को लेके बहुत सारे प्रोडक्ट है, बेहमन सफेद को लेके है, काली मछली को लेके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। तो हम आज एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम न जाने कितने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो एक कंटेंट को लेके बनाए गए हैं, वो भी एक पर्टिकुलर काम के लिए। हमने वो कंटेंट जो इसके अंदर डाला ही है, साथ में उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें डाली है, ताकि वो अपना काम और इफिशिएंटली करे और बेहतर तरीके से करे, बिना किसी नुकसान को पहुंचाए। तो हम आज ह्यूमरस मोर पावर की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम बहुत सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो इस एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा। इसको छोड़ते हुए दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो इस तरीके से दिखता है, जिसको जिसको मैंने कल आपको दिखाया भी था, दैट इज इबाटिरियम ह्यूमरस मोर पावर प्रीमियम सेट। इस प्रोडक्ट के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जब जो आज तक हमने बात की, जितने भी अब तक हमने बात की ना, उस पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा लेवल से बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई एक्स टाइम्स, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रीमियम सेगमेंट हम लेके आए हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके फीचर्स भी देखते हैं। सबसे पहले वो सब कंटेंट इसके अंदर ऑलरेडी है, उन सब कंटेंट को छोड़ते हुए एडिशनल इसके अंदर हमने डाला है स्वर्णभस्म, एडिबल गोल्ड। बच्चे जब 2-4 महीने के होते हैं तो उनको कोई बाहर की चीज नहीं खिलाई जाती एक्सेप्ट मिल्क, मदर मिल्क। और मदर मिल्क के साथ साथ एक ही चीज उनको खिलाई जाती है जो उनके ब्रेन को, उनके मसल्स को, हड्डियों को, ओवरऑल उनके बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए काम की जाती है। और उन सब प्रोसेस के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गोल्ड। बच्चों को अगर हम सोना खिलाएंगे तो उनका ब्रेन इतना शार्प होगा, उतना आईक्यू उनका इतना अच्छे से बढ़ेगा, आप ये सिर्फ फील ही कर पाओगे, महसूस ही कर पाओगे बाय यूटिलाइजिंग। तो क्या ये संभव है कि हम हमारे ब्रेन को आज की डेट में अगर एडिबल गोल्ड दें, जो हम जब छोटे थे, बच्चे थे जब दिया जाता था, आज अगर वो हमारे ब्रेन के अंदर यूज, अगर हम बॉडी को देंगे तो क्या हमारा ब्रेन उसकी यूज कर पाएगा? डेफिनेटली यूज कर पाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेंस उसके बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर है सदियों से। क्योंकि हम हमारी हर जनरेशन को पैदा होने के बाद गोल्ड देते हैं, सोना देते हैं, तो हमारे ब्रेन के पास वो चीजें हैं। इसीलिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ताकि वो पानी बॉडी के ऊपर आए और थोड़ा सा बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी कर ले। देखिए अगर किसी ने 10 ग्राम सोना पहना है, 2 साल के बाद देखेंगे तो वो 10 ग्राम नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम होगा। तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, ताकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है हमारे बॉडी के। क्या क्या काम करेगा? रिजुविनेशन का मतलब होता है हमारी हर सेल को रिफ्रेश करने का काम करेगा। उसकी जो लॉस ऑफ मेमोरी हुई है ना सेल की, जैसा गजनी पिक्चर में उसे होता था कि यार क्या करना है, भूल जाता था, हमारे सेल के पास भी एक्चुअली वो प्रोसेस होती है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है हमारी, देखते ना भुलक्कड़ इंसान बनते रहता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो वो जो चीजें हैं, तो लॉस ऑफ फंक्शन जो हुआ है उसे गेन ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि हम 90 ईयर्स के पर्सन को इधर और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके तरफ से कि ये तुरंत रिवर्ट हो जाएगा 20-25 साल के जैसा। तो एज पर एज आयुर्वेदा क्लेम करता है कि आपके एज के अनुसार जो बॉडी होनी चाहिए, डेफिनेटली वो उस लेवल तक लाकर रख देगा। तो ये पोटेंशियल हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। नेक्स्ट स्ट्रेस रिडक्शन, मेंटल, जैसे ब्रेन की बात कर रहे थे हम, तो ब्रेन रिलेटेड जो भी समस्या अब तक हमने बात की थी उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिल ही रहे थे, उनसे कई गुना अच्छे रिजल्ट आपको तब मिलेंगे जब आप प्रीमियम सेगमेंट यूज करोगे। बिकॉज इन प्रीमियम वी आर यूटिलाइजिंग गोल्ड। जो स्पर्म के हेड के अंदर जो डीएनए के ऊपर का जो टिप होता है, उस टिप के ऊपर भी गोल्ड पार्टिकल पाया गया है और रहता है, जो शो करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर अगर थोड़े बहुत डैमेजेस भी अगर होने लगे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं,
स्पर्म की प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस मेल्स के अंदर निरंतर तरीके से बनती रहती है। तो ये संभव है कि जब तक, जैसे जैसे आप ये प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते जाओगे, 2-4 महीने 6 महीने, आपके अंदर वो स्पर्म की क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। पहले उतनी पोटेंट नहीं थी, मान के चले, तो अब इतनी पोटेंट बन पाएगी कि आपका डीएनए का जो काउंट, जो क्वालिटी है स्पर्म के अंदर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगा। रिसर्च के अंदर तो बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर पाई गई है, बस उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज रजत भस्म। चांदी का भस्म इसके अंदर यूज किया गया है, जो वाइटलिटी को, एक्साइटमेंट लेवल को जो अटेंड करना, फीलिंग जो फील होती है उसको बढ़ाना, साथ ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए। और सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर हम देखेंगे सिल्वर का, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट का बढ़ना होता है, हीट जो बढ़ती है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए चांदी बहुत काम करती है। चांदी के अंगूठियां भी हम पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी की हीट कम हो जाए और एंगर इश्यूज भी कम हो जाए। तो साइमल्टेनियसली ये बॉडी के अंदर जब जा रहा है तो हमारी सेल की जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, जो एडवर्स इफेक्ट होने चाहिए जो होते हैं बॉडी के, उसको भी ये कॉम्पेंसेट करने का काम करता है। एज सच एसिडिक कंडीशन भी कम करेगा, हीट को भी कम करेगा, और एंगर इश्यूज अगर बाय बॉर्न नेचुरल तरीके से नहीं है, बड़े हैं, चिड़चिड़ापन का आपका स्वभाव है, तो उसके अंदर भी ये डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट वन शाहगंधा। शाहगंधा एक अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो सविंसा ग्रुप ऑफ लेबोरेटरी से हमने परचेस किया है। और इसे इंडियन जिनसेंग कहा जाता है, जैसा हमने कोरियन कोरियन रेड जिनसेंग के बारे में बात की थी। बेस्ट एवं मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट शो करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तहत। इंडियन जिनसेंग दैट इज अ शाहगंधा, इसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एक्टिविटी शो करते हैं एज अ मेडिसिन। तो ये सबसे पहले एफोरिस्टिक, इसका मतलब होता है कि जो एक्साइटमेंट लेवल हमें है, जो महसूस होता है, उसे महसूस कर पाना। और नेक्स्ट वन स्ट्रेस, ब्रेन रिलेटेड के अंदर भी काम करता है, ब्लड के अंदर भी काम करता है। अश्वगंधा एक ऐसा है ना जो बहुत इसके इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। बट फिर भी अश्वगंधा को हम कंपेयर करेंगे हल्दी के साथ, और कुरकुमिन को कंपेयर करेंगे हम शाहगंधा के साथ। तो अश्वगंधा लेना सही रहेगा या शाहगंधा लेना सही करेगा, ये ऐसा सवाल है कि हल्दी खाना सही रहेगा या कुरकुमिन लेना सही रहेगा एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो हमेशा हम रिकमेंड करेंगे कुरकुमिन। तो इसी तरीके से हमेशा हम रिकमेंड करेंगे शाहगंधा इंस्टेड ऑफ अश्वगंधा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। शाहगंधा के ऊपर अगर बात करना चाहे तो लगभग 1-2 घंटे हम बात कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कुर्कुमिन सिद्री कॉम्प्लेक्स। ये भी सबिंसा ग्रुप का ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। जैसे हम कुर्कुमिन के बारे में जानते हैं, तो कुर्कुमिन को और ज्यादा इफिशिएंट करने के लिए मान के चलिए कि कुर्कुमिन बहुत पोटेंटली काम करता है, उसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स है और हमें सबको ये प्रूवन रिजल्ट पता है। तो उन सब रिजल्ट्स को और भी ज्यादा तरीके से और भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने के लिए 2 कुर्कुमिन उसके अंदर ऐड किए गए हैं, ताकि कुर्कुमिन का जो स्टेबिलिटी है वो हमारे शरीर के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहे। तो उसके बहुत सारे रिजल्ट हमें पता है। एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी कैंसर है, बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर फ्रॉम द सामी ग्रुप, दैट इज कुर्कुमिन। बहुत सारे लोगों ने इसका लिक्विड कुर्कुमिन का सेवन किया होगा, इसकी टैबलेट्स यूज की होंगी। तो उनका ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने एक्सट्रैक्ट यूज किया है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो आप समझ सकते हैं इसके क्या रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज, जो ये कुर्कुमिन है ये सबसे प्रिडोमिनेटली आपकी लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। लिवर के ऊपर हम बात जरूर करने वाले हैं आने वाले दिनों में ना। हम इतनी जानकारी लेंगे कि आप ये महसूस कर पाओगे कि यार हमारा शरीर इतना सुंदर है कि इतना अच्छे तरीके से काम करता है, हम जो चीज खा रहे हैं वो कितनी गलत खा रहे हैं हमारे शरीर के लिए। तो ये फीलिंग आपको जरूर आएगी जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज सैबरी। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बीकेयर नेचुरल फ्रेंड्स का, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आंवला। तो आंवला तो हम खाते हैं, आंवला का चूरन खाते हैं, इसकी जूसेस पीते हैं। तो ये फिर से फिर उसी तरीके का एग्जांपल रहा, टर्मरिक एंड कुरकुमिन। तो आंवला, तो उसका एक्सट्रैक्ट है सैबरी, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। ये तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा ही, साथ में विटामिन सी डेफिशिएंसी जहाँ पे है उसके अंदर भी काम करेगा। विटामिन ई भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। विटामिन ई और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन है हेयर लॉसेस के लिए, हेयर के टेक्सचर के लिए। जैसा देखते हैं ना कि एज बढ़ती है तो ड्राई हेयर हमारे होते हैं, झड़ते हैं बाल, तो झड़ने को तो बंद करेगा ही उसको, और साथ में उसकी जो टेक्सचर है उस टेक्सचर को भी रिवर्ट करेगा। बाय बॉर्न आपकी जो टेक्सचर है वो टेक्सचर को वो अटेंड करेगा, मॉइस्चर उसके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। साथ में डैंड्रफ की भी समस्या निकल जाएगी, और विटामिन सी एंड ई अगर है तो स्किन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरीके से दूर होते हैं। बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथ ही आंवला डाइजेशन के अंदर काम करेगा, और बाकी स्किन के बारे में तो हमने भी बात की, तो इसके भी बहुत सारे बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। फिनोमेनॉन, ये जो मेथी हम खाते हैं हरी सब्जी,
उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मेथी अगर हम समर सीजन में खाएं तो हीट की समस्या बढ़ेगी, बहुत लाजवाब तरीके से बढ़ेगी, उसके एडवर्स इफेक्ट देखने मिलते हैं। इसीलिए उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट हमने लिया और एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर यूज किया है, जो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन के लिए काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस, बहुत बेहतरीन तरीके के बैक्टीरिया हैं। इकोलाई भी हैं और लैक्टोबैसिलस भी हैं। इकोलाई हमारे रेस्पिरेशन तक काम करते हैं और लैक्टोबैसिलस हमारे नीचे काम करते हैं, माउथ के अंदर भी और डाइजेशन के अंदर भी, पेट के अंदर। तो जो दही का सेवन करते हैं, कर्ड का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनके अंदर लैक्टोबैसिलस का कंटेंट अच्छा रहता है। बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैक्टीरियाज की, उनका जो काम है, उनको अगर ठीक तरीके से और बढ़ाना है, ये हमारी सोच थी, इसलिए वो इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाला है। जो गुड बैक्टीरिया है उनका खाना हमने इस इंग्रेडिएंट के जरिए उनको दिया है, ताकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है जो अच्छे हैं, जो हेल्दी हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत एनॉर्मसली हेल्प करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका उनका खाना मिलता रहे, ताकि वो अपना काम और अच्छे से करें। तो इसीलिए अब जब भी आप प्रीमियम का सेवन करोगे तो एक वीक के अंदर आपका डाइजेशन के लिए ऐसी फीलिंग आएगी कि आप कहोगे कि यार मैं वर्ड्स में बता नहीं पाऊंगा कि ये मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है डाइजेशन के लिए। तो डेफिनेटली ये डाइजेशन के लिए काम करता है। साथ ही ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, दैट इज इंसुलिन रिलेटेड भी ये बहुत अच्छा काम करता है। रिमेटिक अर्थराइटिस के अंदर भी इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है टेनोफोलिन, जो गुड़ची या फिर गिलोय हम कहते हैं ना, गिलोय का जूस भी हम पीते हैं। टेनोफोलिन इज आल्सो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर सामी ग्रुप, साबिन लैब का। और उसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मोस्ट प्रोडोमिनेटली इसके रिजल्ट अगर हम देखें तो दैट इज फॉर द ब्रेन, जो भुलक्कड़पना है, जो मेमोरी विजुअलाइजेशन हम कहते हैं ना कि लॉजिक अच्छा होना चाहिए। आज की डेट के अगर हम देखें ना, तो लॉजिक से बड़ा कोई और चीज नहीं है। हर सेक्टर के अंदर लॉजिक काम करता है। आईटी सेक्टर तो बुनियादी उसकी लॉजिक है, आईटी सेक्टर की तो कितना बड़ा काम उसका है। जैसा सागर सर हमेशा कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारी स्ट्रेंथ है, तो लॉजिक का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लॉजिक शो करोगे तभी आप आगे का काम कर पाओगे। हमारे एमएलएम के अंदर भी लॉजिक भी काम करता है। तो हर तरीके के लॉजिक को बढ़ाने के लिए टिनोफोलिन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। साथ ही क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, और ये भी हीट को कॉम्पेंसेट करने का काम करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज बायोपेरिन, ये भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है सामिक ग्रुप का। ब्लैक पेपर के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है बायोपेरिन, जो एब्जॉर्बेंस के लिए काम करता है, और इसे नेचुरल बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर कहते हैं। शरीर के अंदर जो भी चीज है उनको बहुत अच्छा अवेलेबल करके देना और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो इस प्रीमियम का है ना, वो तो हमारा फॉर्मुलेशन खुद का तो है ही, सवाल ही नहीं। बट बायोपेरिन और कुर्कुमिन C3, ये जो दो इंग्रेडिएंट है, इसका जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना है ना, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि हमारी एनाटॉमी और चूहों की एनाटॉमी एग्जैक्टली सिमिलर है, 99%। ठीक है। तो चूहों, और इसीलिए साइंस के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होती हैं, या फिर जब हम कोई चीज को टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो चूहों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, और वो चूहे भी हम हमारे लेबोरेटरी के अंदर बढ़ाते हैं। तो उस चूहों के अंदर जब इसका रिजल्ट हमने देखा, बायोपेरिन एंड कुर्कुमिन C3 के फ्यूजन का, कॉम्बिनेशन का पर्टिकुलर मात्रा में यूज करते हुए, तो 2000 गुना एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ी। कितनी नेचुरल जो थी वो थी, कितनी गुना बढ़ी? 2000 गुना नेचुरली उनकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। तो आप देखिए कि जब आप ऐसे इंग्रेडिएंट का सेवन कर रहे हैं जो हमारी ब्रेन से लेके पैर के नाखून तक हर हिस्से के अंदर सिमिलर तरीके से काम कर रहा है, और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं जो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अभी ये चूहों के अंदर 2000 गुना पाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर 2000 गुना बढ़ेगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर दुगना भी बढ़ा ना, जो आज चल रहा है उससे दुगना भी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ी, तो हमारा शरीर इतना रिजुविनेट होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी इसके बहुत लाजवाब रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट आपके सामने है। इसको सेवन किस तरीके से करना है? सुबह उठते बराबर सबसे पहले आपको इसको यूज करना है। ब्रश करने से भी पहले उठते बराबर ओवरनाइट सलाइवा रहना जरूरी है। 5-7 मिनट तक उसको आपको सलाइवा के साथ मूव करना है। इसका जूस निकलता रहेगा स्वीट। और जब आपको ऐसा लगा कि इसका कोई जूस नहीं निकल रहा है, ये टेस्टलेस हुआ है, तो उसको चबा के खाइएगा। और 10 से 15 मिनट बाद एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। जिन लोगों को गुनगुने पानी की एलर्जी है वो ठंडा पानी पी सकते हैं, जिनको पानी की एलर्जी है
वो जूस पी सकते हैं, और उसके अंदर तो वैरायटी है, तो आप कोई भी लिक्विड कर पी सकते हैं। लिक्विड का रीजन ये है कि ये इसका बेस जो है हनी है, शहद है, तो ये थोड़ा सा चिपचिपा होगा। आपको यहाँ पे फीलिंग हो सकती है, बहुत लोगों को ये देखा गया है कि ऑयली खाना खाने के बाद उनको ये मुंह के अंदर फील होता है कि ऑयल है, ऑयल है। तो वो ना रहे इसीलिए गुनगुना पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही गर्म पानी सर्कुलेशन के अंदर तो इम्पैक्ट करता ही है। शाम को भी इसी तरीके से खाना है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर आधा चम्मच, प्रीमियम के अंदर आपको चम्मच मिलेगा, तो उसका आधा चम्मच आपको सुबह भी खाना है, आधा चम्मच आपको शाम में भी खाना है। सिमिलर तरीके से 10 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगर आप सेक्सुअल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई सेक्सुअली डिसेबल है और उनको उसकी एबिलिटी बढ़ानी है, तो उनको सुबह शाम 2 बार यूज करने के बजाय दोनों का इकट्ठा करके 1 चम्मच ही खाना है। सुबह ना खाते हुए रात को खाना है, खाना खाने के बाद ही। और उनको ठंडा दूध रिकमेंड किया जाता है। मिल्क के अंदर जो कंटेंट पाए गए हैं ना, वो हमारे स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो और दूसरा एक रीजन है कि जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर की हीट एंड एसिडिक कंडीशन थोड़ी सी बढ़ती है। तो उस हीट एंड एसिडिटी को कम करने के लिए भी दूध का इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कोल्ड मिल्क। और उसके ऊपर आप अगर मलाई डालोगे ना, तो वो और बढ़िया रहेगा, ताकि आपके कॉम्पेंसेशन के लिए और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ओवरऑल अगर आप ये यूज करोगे तो फिजिकल, मेंटल एंड मूड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस महसूस कर पाओगे। तो ये तीनों चीजें अगर अलाइन अच्छी तरीके से है, तो हमारा पूरा शरीर अच्छा है, हम ये कह सकते हैं। अभी बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट किन पर्सन को नहीं देना है। तो सबसे पहले जो डायलिसिस पे है, जिनकी किडनी 85-80% से ज्यादा खराब है, जिनका डायलिसिस शुरू है, उनको ये प्रोडक्ट हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं देना है। तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी 3 महीने तक पता नहीं चलती कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बहुत जल्दी पता चलती, क्योंकि पीसीओज एंड पीसीओडीज के प्रॉब्लम्स हैं। तो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक जो पीरियड्स हैं वो पोस्टपोन होते हैं, तो ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 3 महीने तक अगर आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, पता चला, तो तुरंत ये बंद करना है। उसके बाद जब आप फीडिंग करते हो तब बंद करना है। जब पूरी फीडिंग बंद हो जाएगी, बच्चे जब दूध पीना बंद कर देंगे, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो बाय बॉर्न डिसीजेस है ना, किसी को जन्म से ही कोई अगर बीमारी है, तो उसको अगर कोई चीज नेचर ने आपको डेवलप करके नहीं दी है, तो क्या यह संभव है कि उसको हम फिर से आपके बॉडी के अंदर लाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। बट फिर भी कुछ मिराकुलस रिजल्ट हमें मिले हैं, तो उन प्रोसेस को, उन पर्टिकुलर दैट बायबॉर्न डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स को ये बता के दीजिए कि ये पॉसिबल तो नहीं है, बट देखे देखिए ट्रायल एंड एरर बेसिस पर आप दे सकते हैं। तो डायलिसिस में नहीं देना है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है, फीडिंग के दौरान नहीं देना है, और जब एमसी पीरियड्स जब चालू रहते, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू रहती है, उस वक्त भी नहीं देना है। हीट थोड़ा सा बढ़ेगा शरीर के अंदर, और हीट अगर बढ़ेगी तो ब्लड का लॉस ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड बॉडी के बाहर निकलता है दैट इज इम्प्योर ब्लड। बट फिर भी वो मसल उनके पास क्या कहेंगे हम, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं उस वक्त, मूड स्विंग्स ज्यादा रहती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही थोड़ा सा बदल जाता है, और सडन चेंजेस उसके अंदर होते हैं। तो 3 से लेके 5 दिन का समय लगता है उन हार्मोन्स को अच्छी तरीके से अलाइन होने के लिए, और इसीलिए 3 से लेके 5 दिन तक एमसी का ड्यूरेशन चलता है। तो अगर हम ना दे तो भी चलेगा, अगर किसी ने दिया है तो बहुत कम मात्रा में दीजिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप मत दीजिए। तो ये 4 कंडीशन में हमें इस प्रोडक्ट को नहीं देना है, बाकी हर प्रोसेस को हम दे सकते हैं। शुगर की अगर हम बात करें, तो HbA1c जरूर चेक करिएगा। जो 3 महीने का इकट्ठा एक रेशो आता है उसका HbA1c का, वो अगर 6 से कम है, प्रोडक्ट डेफिनेटली दीजिएगा उनको। एक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, और 6 से ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट रिकमेंड मत करिएगा। आने वाले दिनों के अंदर हम फिर और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली डायबिटीज के लिए कारगर रहे। तो हेल्दी लाइफ को अटेंड करने के लिए आपको ये सब चीजें लेनी है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड करना बाकी है। जगह कम है इसीलिए उसे हम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो जो भी चीजें ऐड होंगी उसकी एक एक टैबलेट इसके अंदर ऐड करते जाइए। सुबह शाम ये चीजें लीजिए, या फिर ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसके अंदर ये सब चीजें हैं ही, साथ में 160 न्यूट्रास्यूटिकल, अमीनो एसिड्स, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, न जाने क्या क्या है, जो हमारे हर सेल की जरूरत को पूरा करने के लिए कामयाब है। तो डिसीजन इज योर्स, आपको ये लेना है या ये लेना है, ये इतने सारे लेने हैं, या आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, ये आपको लेना है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। यूएसपी अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले यूएसपी है 100% प्लांट से बना हुआ है। प्लांट से बना हुआ है तो कोई भी दिक्कत हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट वन, बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन इस तरीके से लिया गया है ताकि इसके किसी भी तरीके के
कंपोनेंट की एफिशिएंसी कम ना हो। देखेंगे हम गेहूं पीसते हैं, आटा में आटा जो लेते हैं हम, तो जब वो प्रोसेस हम बाहर से करके लाते हैं बहुत गर्म होता है आटा, उसको छू भी नहीं सकते। तो क्या ये मानना सही है कि इतने गर्म आटे के अंदर फाइबर्स, मिनरल्स वो रहेंगे? वो तो डेफिनेटली निकल चुके होंगे और इवेपोरेट हो चुके होंगे वो हीट की वजह से। तो एक्सट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारी मास्टरी है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज 38 प्लस इंग्रेडिएंट्स प्लस 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। दैट इज जो इसके ऊपर हमने अभी बात की है। और लास्ट वन इज माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है जहां संभव है वहां। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर, हर सेल के अंदर जो पर्कुलेशन होता है, दैट इज सेल के अंदर जाने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है इसकी। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमें चुना है, क्योंकि आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने हमें चुना है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और आज जो सेवा का मौका मुझे आदरणीय अनिल सर ने दिया और आप सभी लोगों ने दिया है, इसीलिए आप सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ, स्पेशली अनिल सर का, जो उन्होंने आज मुझे मौका दिया। सो